गुरु जी के चरण कमल पर नमन कर रहा हूँ और पिताजी और माताजी के स्वरूप में शिव भगवान और पार्वती मैया में भी नमन कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं, पुराण में शास्त्रों में लिखा है, जब जब भगवान धरित्री में जन्म लेते हैं वो गुरु जी के स्वरूप में, गुरुदेव के स्वरूप में जन्म लेते हैं। और भगवान जब मर्त्य में आते हैं वो गुरु जी का और गुरुदेव का उपदेश और आदेश को भी वो भी मानते हैं। इसीलिए उनके सब जो अद्भुत महिमा है, यहाँ जो भगवान शिव जी है उनके भी महिमा है। हमारे सामने जो गुरुदेव जी बैठे हैं उनके बारे में थोड़ा सा महिमा बोलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप सबको जानने के लिए। जब व्यास देव, हम पुराण में हम सुनते हैं, जब व्यास देव जी जन्म लिए थे, जो जन्म का समय में वो लेंगुटी पहन कर माता का गर्भ से जन्म लिए थे। उसी तरीका से गुरुदेव जब माता बसंत देवी और पिता सच्चिदानंद महांती उनके पिताजी थे, उनके गर्भ से जब जन्म लिए थे, एक शर्म का ढक्कन था और वो जन्म लेने का समय में पता नहीं लगता था कि वो लड़का है क्या लड़की है। उसी समय उड़ीसा के एक स्वाधीनता संग्रामी थे सरला देवी, उनके नेतृत्व में और जितने सारे डॉक्टर लोग थे सब मिलजुल के चिंतन में पड़ गए, ये क्या है, ये तो कुछ पता ही नहीं लगता है, इसको कैसे फिर सुरक्षा देना पड़ेगा। और के कमेटी डॉक्टर साहब सब बैठ के इसको काटने के लिए बोले थे। जब वो ढक्कन को अस्त्रोपचार किए थे और उनको पता लगता था कि वो एक लड़का है, एक शिशु है। तो उसी समय में मेडिकल के पास में एक भगवान सत्यनारायण का पाला महोत्सव चल रहा था। उसी समय उनके जो दादी है निशामणि, उनको समर्पित किए थे, ये जब बड़ा हो जाएगा ये प्रभु जी का काम करेंगे। इसीलिए गुरु जी छोटा छोटा जब बड़ा होने लगे, माता जी काम में लगे रहते थे, वो काम करने के समय में भूल जाते थे मेरा बेटा किधर है। उसी समय गुरु जी को बंदर ने आके उसको झुलन में खिलाते थे। वो माता जी जब याद आ गया था मेरा बेटा कहाँ गया, उसी टाइम में आके देखते थे कि एक बंदर ने गुरु जी को खिला रहा है। उनके साथ वो सेवा दे रहे हैं। वो जब राम भगवान को स्मरण किए उसी समय वो बंदर ने भाग गया। उसके साथ जब बड़ा हुए, छोटा पढ़ाई करने के लिए स्कूल को गए, वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा था। उनके परिवार वंश उच्च थे, जमींदार वंश थे। उनने सोचा कि पढ़ाई करेंगे तो उनको हॉस्टल में रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुरु जी को लेकर उनके पिताजी सच्चिदानंद महांती हॉस्टल में रखे थे, लेकिन उनके पढ़ाई करने का मन नहीं था। जितना एग्जाम आएगा उससे पहले उनको दोस्त लोग को बोल देते थे कि एग्जाम में ये सब आएगा तुम लिखो, लेकिन वो खुद नहीं लिखते थे। उसके बाद उनके 17 साल उम्र में वो मकान छोड़ के भगवान शिशुअनंत के आश्रम को आ गए। उससे पहले वो शिशुअनंत का आश्रम नाम नहीं था। उनके गुरुजी ठाकुर निगमानंद के शिष्य बुलाराम दास ने उनको बोले थे ये जो क्षेत्र बनेगा वो आगे उनका नाम शिशुअनंत भगवान नाम से ये क्षेत्र पहचान जाएगा भारतवर्ष में। उसी समय से उनके जो आश्रम से आए उसका नाम 17 साल की उम्र, छोटा बच्चे थे और वहाँ के बहुत अनंत का बहुत लीला खेला चल रहा था। उसी समय एक भगवान का जैसे कंस को सुनाई दिया था एक वाणी, उसी प्रकार एक नाम संकीर्तन वहाँ से निकला था, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्कि राम। वो शून्य आवाज से उनको सुनाई दे रहा था कि ब्रह्म संत थे राजीव लोचन दास,
उनको सुनाई दिया। उनके बाद एक शब्द भूल गए। फिर गुरुजी को माता जी जो बसंत देवी को स्वप्नादेश में मिला कि एक शब्द भूल गए, उसको जोड़ लो जय शब्द, जय एक जय भूल गए थे। उसी दिन से वहाँ से नाम संकीर्तन चल रहे, जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल की राम। उसके बाद जब गुरुजी 1970 साल से मिशन शुरू हुआ, उसके बाद छोटा गरीब आदमी को पढ़ाने के लिए विधवा माँ के लिए काम कर रहे हैं, गणतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, और पेड़ लगाओ बचाओ ये परिवेश के लिए काम कर रहे हैं। वो सारे काम निशा मादक कैसे बच्चे लोग नहीं खाएंगे, और यहाँ हमारा जो धर्मांतरीकरण हो रहा है उसके लिए काम कर रहे हैं। इनको उड़ीसा सरकार ने प्रकृति बंधु उपाधि भी दिलवाया है, और इसी हिसाब से और भारत सरकार अभी पद्मश्री उपाधि भी उनको आभूषित किया है। इसी प्रकार भारतवर्ष में हर एक जगह में बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम में एक आश्रम प्रतिष्ठा किया, और सब साथ संत को बुला के धर्मांतरीकरण कैसे रोका जाएगा उसके लिए काम कर रहे हैं। वो जो डुंगराड़ा ग्राम है उसको कैसे कैसे निशा मुक्त करेंगे, इसी के लिए भी काम किया। अभी वो सफल हो गया। वो गांव इतना खतरा था, अभी एक भी आदमी वहाँ निशा मादक कुछ नहीं खाते हैं। वहाँ हमारे के भक्त लोग शिष्य लोग हैं गुरुजी के, वो प्रसाद बाबा जी है, वो सब के लिए काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से राजस्थान में भी वही एक छोटा सा आश्रम बनाया। वहाँ का पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे युवक लोग वहाँ निशा मादक नहीं खाएंगे, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। वृंदावन में काम कर रहे हैं, दिल्ली में गणतंत्र के बारे में भी काम कर रहे हैं। ये सब गुरुजी का हर एक भारत वर्ष में काम चल रहा है। उसी हिसाब से आपके लिए गुरुजी को संदेश लेकर आए हैं, आप सब सुनिए और उनको काम में लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी वाणी को मैं विश्राम दूं।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव गर्भसम्भूतं कर्पूरं च प्रतिदिनमाराधिकम्